प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जान्मपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने घोरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बड़ी शुभ तिथि है। श्री लोचनदास ठाकुर जी जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परिकर हैं, उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है। श्री लोचनदास ठाकुर जी के बारे में जो बताया जाता है कि श्री लोचनदास ठाकुर, इनका जो जन्म स्थान है वो बर्धमान जिले के पास में है। बंगाल में बर्धमान जो जिला है, वहाँ एक गांव है जिसका नाम है को ग्राम। गांव का नाम ही क्या है, को। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। बताया जाता है 1523 में 21वीं में हुआ था इनका। और बचपन से ही इनका जो रुचि, ये अपने नाना जी के घर पर रहते थे, तो ये ग्रंथों का अध्ययन करते थे वहाँ पर। और इनको बचपन से ही महाप्रभु के भक्तों का संग प्राप्त हुआ। विशेषकर इनके जो गुरुजी हुए, वहीं पर पास में ही बर्धमान जिले में एक श्रीखंड जगह का नाम है, वहाँ पर भक्त लोग रहते थे, श्रीखंडवासी जिन्हें बोलते हैं। वहाँ पर इनको अपने गुरुजी प्राप्त हुए, जिनके गुरुजी का नाम क्या है, श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी और श्री नरहरि सरकार, ये दोनों अलग हैं। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी से इनको दीक्षा प्राप्त हुई और इनके गुरुजी ने इनको शिक्षा भी दी कीर्तनों की, और साथ ही साथ आदेश भी दिया था कि आप महाप्रभु की गुणावली, उनके गुणगान, उनकी लीलाओं को एक ग्रंथ रूप में लिखें। तब इन्होंने अपने गुरुजी के वचनों को, आदेश को प्राप्त करके उसको हृदयंगम करके एक ग्रंथ लिखा, जिसका इन्होंने नाम लिखा श्री चैतन्य मंगल। जैसे श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने ग्रंथ लिखा श्री चैतन्य भागवत, तो इनके ग्रंथ का नाम था श्री चैतन्य मंगल। वहाँ कहने का अर्थ क्या है, इन्होंने चैतन्य मंगल क्यों लिखा, नाम उसका टाइटल, कि श्री चैतन्य महाप्रभु के ही विचारों को जानकर, उनकी लीलाओं को सुनकर, उनके परिकरों के बारे में जानकर ही किसी भी जीव का क्या हो सकता है, सर्वोत्तम मंगल हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो इस प्रकार की भावना से इन्होंने ये टाइटल लिखा और उसमें महाप्रभु की और अपने गुरुजी की बहुत सारी गुणावली लिखी। विशेषकर इन्होंने अपने गुरुजी के बारे में उसमें बहुत सी बातें लिखी। अपने गुरुजी को प्रणाम किया कि मैंने अपने गुरुजी की कृपा से ही इस ग्रंथ को लिखा है। और विशेषकर उन्होंने अपने गुरुजी को बोला कि मेरे गुरुजी क्या हैं, श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी कृष्णमय हैं। इस बात को उन्होंने उस ग्रंथ में लिखा। अर्थात बता रहे हैं कि वे, मेरे गुरुजी कृष्ण कथा के छोड़कर, कृष्ण प्रेम को छोड़कर कोई और बात नहीं करते थे, वो उसी में तन्मय रहते थे। इसलिए उन्होंने अपने गुरुजी को टाइटल दिया कृष्णमय। वे कृष्णमय थे और वो अपने गुरुजी का स्वरूप भी वहां बताते हैं कि मेरे गुरुजी राधा जी की एक प्रिय सखी हैं, जिनका नाम है मधुमती सखी। तो ये कोई आसान बात नहीं है। देखो, वो शिष्य होकर अपने गुरुजी के विषय में कितनी उनमें सुदृढ़ उनकी विश्वास है कि वो अपने गुरुजी के जो राधा जी की प्रिय सखी है उस रूप का वर्णन कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं वही मधुमती सखी अब महाप्रभु की लीला में
श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी के रूप में आई हैं और उन्हीं की कृपा से राधा कृष्ण का प्रेम का भंडार हमें वो प्राप्त होता है, वो देने के अधिकारी हैं। और भी उन्होंने लिखा अपने गुरुजी के बारे में कि मेरे को अपने गुरुजी के ऊपर सुदृढ़ विश्वास है और मैं उन्हीं के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, क्योंकि इन 3 भुवनों में मेरा और कोई बंधु नहीं है। वो अपने गुरुजी को ही बंधु मानते हैं। और धीरे धीरे हमें भी यही विश्वास लाना होगा कि निष्कपट रूप से जब सेवा करेंगे तो गुरु परंपरा के प्रति ऐसी भावना आनी चाहिए, गुरुजी के प्रति आनी चाहिए कि जैसे लोचनदास ठाकुर जी बोल रहे हैं, श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी के चरण कमलों को छोड़कर मैं किसी और की वंदना नहीं करता हूँ। और वो कह रहे हैं मेरे हृदय की एक इच्छा है कि मैं महाप्रभु के जो गुणों का महासागर है, गुणगान का महासागर है, उसमें मैं डूबना चाहता हूँ, उनके विचारों में मैं डूबना चाहता हूँ, उनकी लीलाओं को हृदयंगम करना चाहता हूँ। लेकिन मैं हूँ अधम, वो कह रहे मैं हूँ अधम, मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ। वो कह रहे मैं योग्य व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन इतना दृढ़ विश्वास है मेरे को अपने गुरुजी के ऊपर कि उनकी कृपा से उनको शरणागत होकर उनकी जब मैं वंदना करूंगा तो वो मेरे ऊपर जब कृपा करेंगे तो महाप्रभु के गुणों को और विचारों को मैं उस सागर में डुबकी लगा सकूंगा। तो वो एक रास्ता बता रहे हैं कि महाप्रभु की लीलाओं को अगर समझना है तो वो गुरु परंपरा अपने गुरुजी के माध्यम से ही होगा। तो उनकी अपने गुरुजी के प्रति बड़ी सुदृढ़ विश्वास था कि उनकी कृपा से ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ। और विशेषकर एक लीला ये भी आती है कि इनका जो विवाह बचपन में ही हो गया था, 5 से 7 साल की उम्र में। तो जब उस समय जो जिनसे इनका विवाह हुआ था, जिन स्त्री से, तो उस समय तो जब विवाह होता था एक साथ नहीं रहते थे, तो वो जो स्त्री थी वो अपने घर पर रहती थी। लेकिन जब लोचनदास ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हुए और वो भी बड़ी हुई, तो उनके घर से, स्त्री के घर से उनके माता पिता आए इनके गुरुजी के पास श्री लोचनदास ठाकुर जी को मांगने के लिए कि आप इनको भेज दीजिए और इस प्रकार से वो अपनी पत्नी के साथ रहें। तो श्री लोचनदास ठाकुर जी की लेकिन इच्छा नहीं थी, क्योंकि महाप्रभु के भक्तों का संग हो गया था। उनकी सारी रुचि कहाँ हो गई थी? जगत से हटकर आध्यात्मिक जगत में, अपने गुरुजी की सेवा में बड़े। तो लेकिन जब उनके गुरुजी का आदेश हुआ आप जाइए उनके साथ रहिए, तब वो जानते तो नहीं है कौन थी वो। तो जिस गांव में जाते हैं तो एक स्त्री से पूछते हैं कि वो घर कहाँ पर है, अपने ससुराल का एड्रेस पूछते हैं। तो उनको माँ कह के पुकारते हैं वो। तो जब वो उस घर में जाते हैं तो जब उनको पता चलता है वो जो स्त्री जिनको उन्होंने माँ पुकारा वही उनकी पत्नी थी, तो वो उसी समय उनको त्याग देते हैं, उनको फिर अपनाते नहीं अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि उनको एक बारी माँ कहकर पुकार दिया अपनी पत्नी को, तो वो माँ की दृष्टि से ही उनको देखने लगे। ये कहने सुनने में तो आसान सा लगता है, लेकिन बड़ा ही जो उनके विचार हैं बड़े डीप हैं कि वो अपने गुरुजी के वचनों में इतना दृढ़ विश्वास रखते हैं कि उनका इस जगत में, मैटीरियल वर्ल्ड में कोई उनका ध्यान नहीं है उस प्रकार का, क्योंकि उनको महाप्रभु की रस का जो आस्वादन है वो हुआ है। जब इन्होंने चैतन्य मंगल ग्रंथ लिखा, महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया बड़े अच्छे से, तो उस समय इनको एक अपना भूल मिली कि मैंने ग्रंथ तो लिखा लेकिन उसमें मैंने श्री नित्यानंद प्रभु जी के बारे में अधिक नहीं लिखा। और वहां वर्णन आया है कि ये श्री नित्यानंद प्रभु को अपने आश्रय तत्व मानते हैं। देखो 2 तत्व होते हैं, आश्रय तत्व और एक विषय तत्व। तो आश्रय तत्व वो होते हैं जिनके आश्रय में रहकर, शरणागत होकर विषय तत्व की आराधना करी जाती है। जैसे कृष्ण कौन है? विषय तत्व, उनकी आराधना करी जाती है। और राधा रानी कौन होगी? हमारी आश्रय तत्व, उनके अनुगत्य में हम उनकी सेवा करेंगे। उसी प्रकार से महाप्रभु तक किसी को अगर पहुंचना है
तो श्री नित्यानंद प्रभु के माध्यम से ही होगा। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु पूर्ण रूप से महाप्रभु की भावना को जानते हैं और वही हमें सिखलाएंगे कैसे सेवा होगी महाप्रभु की। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का हम चरित्र सुनते हैं, उसमें भी वर्णन हुआ कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब महाप्रभु के पास डायरेक्ट गए तो महाप्रभु ने एक्सेप्ट नहीं किया, और फिर नित्यानंद प्रभु से जब मिले तो नित्यानंद प्रभु ने उनको बोला, चोर हो तुम, कि आप मेरी संपत्ति को चुराना चाहते हो। अर्थात महाप्रभु के पास तभी जा पाओगे जब आपके ऊपर मेरी कृपा होगी। तो उसी प्रकार से श्री लोचन दास ठाकुर जी ने फिर क्या किया, जैसे उन्होंने अपने गुरु जी से कीर्तन की शिक्षा प्राप्त करी थी, तो श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा को उनका गुणगान करने के लिए उन्होंने कई सारे कीर्तनों की रचना करी, जिसमें उन्होंने नित्यानंद प्रभु की बहुत सारी महिमा को बताया, अलौकिक महिमा। जैसे हम डेली गाते हैं, निताई गुणमानी अमार, निताई गुणमानी, और आक्रोध परमानंद, नित्यानंद राय, निताई गुणमानी अमार, निताई गुणमानी अमार, निताई गुणमानी। तो और भी कीर्तन है, अभी हमने गाए थे श्री लोचन दास ठाकुर जी द्वारा लिखित। जैसे हम थोड़े दिन पहले सुन रहे थे, जैसे श्री जयदेव गोस्वामी जी ने कई सारी चीजें लिखी, ग्रंथ लिखे, और शिला महाराज जी उस विषय में बोलते थे कि ये जो इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, जो कीर्तनों की रचना करी है, ये साधारण नहीं है, ये इनकी अनुभूतियां हैं जो इनको भजन राज्य में प्राप्त है, और ये साक्षात महाप्रभु के परिकर हैं। कोई हम जैसे साधारण व्यक्ति नहीं है जो इस जगत के हों। तो श्री लोचन दास ठाकुर जी ने जो कीर्तनों की रचना करी, उसमें नित्यानंद प्रभु की महिमा को बड़े सुंदर रूप से बताया, और उसी में से एक कीर्तन उन्होंने लिखा, परम करुणा पहु दुईजन निताई गौरचंद। इसका थोड़ा सा अर्थ हम सुन लेते हैं। श्री लोचन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, परम करुणा पहु दुईजन निताई गौरचंद। वे कह रहे हैं कि जो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हैं, उनके जो चरण कमल हैं वो मेरे लिए परम वंदनीय और परम, अर्थात वो परम करुणामय हैं, करुणा से भरे हुए हैं, उनसे पूर्ण परम रूप में करुणा प्राप्त होती है। वो सभी जीवों के प्रति करुणा रखते हैं, दया की भावना रखते हैं और बड़े कृपालु हैं। मैं उन्हीं के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। फिर आगे कह रहे हैं, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। यहाँ पर महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों के बारे में बता रहे हैं वो, कि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु क्या है, जितने भी अवतार हैं कृष्ण के, वो उनके सार हैं। अर्थात महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की आराधना करने से उन सभी अवतारों की आराधना हो जाती है अपने आप। वो टॉप मोस्ट हैं, उनकी आराधना, उन्हीं से सारे अवतार निकलते हैं। और केवल आनंद कंद, इन जो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की आराधना करता है, उनके विचारों को ग्रहण करता है, उनके गुणावली को जो सुनता है, उसको केवल आनंद की ही प्राप्ति होती है। ये उनका गुण है। फिर कह रहे हैं, पहले तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बारे में बताया, फिर कह रहे हैं हम बस जीवों को बोल रहे हैं, भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी। कह रहे आप सभी क्या करो, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की सेवा करो, भजन करो। और कैसे भजन करो? सुदृढ़ विश्वास से, उनके ऊपर अपनी पूरी श्रद्धा देकर कि वो जो विचार, वो जो बात कह रहे हैं, वो मेरे मंगल के लिए ही है, और उनकी जो लीलाएं हैं, उसके माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त होती है, उस पर पूर्ण विश्वास रखो, उसमें कोई डाउट नहीं रखना। वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने करा है, उनको प्राप्त हुआ है। और फिर कह रहे विषय छाड़िया से रसे मजिया मुखे बोलो हरि हरि। कह रहे आप सभी क्या करो, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का भजन करो, और साथ ही साथ विषयों को भी छोड़ो, और उनके रस में मजिया मतलब उसमें निमग्न हो जाओ। रस मतलब उनके विचारों में, और मुखे बोलो हरि हरि, साथ ही साथ उनके विचारों को ग्रहण करते करते साथ साथ भगवान का नाम भी करो। देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई एमन दयाल दाता। अब कह रहे हैं कि इस त्रिभुवन में, इन तीनों लोकों में
उनसे दयाल दाता कोई नहीं है। क्योंकि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने जो कृष्ण प्रेम सबको जगत में दिया, लोचनदास ठाकुर जी ने बहुत सारे अपने कीर्तनों में भी लिखा, भी हमने गाया भी था कि कैसे नित्यानंद प्रभु ने प्रेम का वितरण किया और महाप्रभु ने, तो उसी प्रकार से वो जो हैं वो बड़े दयालु हैं। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो सब पर कृपा कर रहे हैं। ऐसे विचार नहीं कर रहे कि मैं इन्हें दूंगा इन्हें नहीं दूंगा, सब पर कृपा कर रहे हैं और सबको कृष्ण प्रेम की शिक्षा प्राप्त दे रहे हैं। साथ ही साथ कह रहे, पशु पाखी झूरे पाषाण विदरे सुनी जार गुण गाथा। कह रहे जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के गुणों की कथा को सुनता है, तो चाहे वो पशु हो, चाहे कोई पक्षी हो या कोई पत्थर ही हो, उसका भी हृदय क्या हो जाता है, पिघल जाता है। जैसे महाप्रभु जब झारखंड के वनों में गए, तब वहां पर जब वो महामंत्र का उच्चारण करते हुए जा रहे हैं, तब वहां पर ये लीला का दर्शन है श्री चैतन्य चरितामृत में कि वहां शेर जैसे हिंसक पशु, हिरण, सभी पक्षी, हिरण और शेर जैसे एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन वो सभी मिलकर क्या कर रहे हैं, महाप्रभु को दर्शन कर कर क्या कर रहे हैं, दोनों हाथ उठाकर महामंत्र का उच्चारण करने लगते हैं और नृत्य करने लगते हैं। तो ये महाप्रभु की स्पेशलिटी है कि वो सब पर कृपा करते हैं और बड़े करुणामय हैं। तो केवल मनुष्यों का नहीं, पशु पक्षी और पत्थर जैसों का भी क्या हो जाता है, हृदय गलित हो जाता है। अंत में बोल रहे हैं श्री लोचनदास ठाकुर जी, संसारे मजिया रहीले पड़िया से पदे नहीं लो आश। अब लोचनदास ठाकुर जी यहाँ पर तो अपने आप को इंगित कर रहे हैं, लेकिन वो हमें ही समझा रहे हैं कि लोचनदास ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि मैं संसार में ही रमा रहा और उनके चरणों की आशा को मैं भूल गया और कोई मैंने उन पर भरोसा नहीं किया, तो ये मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई। कह रहे आपन कर्म भुंजाई शमन कहे लोचनदास। ऐसा क्यों हुआ, कह रहे मेरे अपने पूर्व कर्मों के कारण ही मेरे को ये दुख प्राप्त हुआ कि मेरे सामने साक्षात चैतन्य महाप्रभु की सेवा थी, लेकिन उनके गुणों को ना सुनकर, उनकी कथाओं के रस में निमज्जित नहीं होकर मैं संसार में ही निमज्जित रहा, तो मेरा लॉस हो गया इसमें। लेकिन ये वो अपने आप को इंगित कर कर श्री लोचनदास ठाकुर जी हमें सिखला रहे हैं कि जितना अधिक हो सके हमें श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को और उनकी कथाओं को सुनकर उन्हीं के विचारों को ग्रहण कर कर अगर हम उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं जो उन्होंने बोला, तो उनके चरणों को ही पकड़ना होगा, वरना संसार में फंसकर हम उनकी कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से श्री लोचनदास ठाकुर जी अपनी अनुभूतियों को कीर्तन में लिखते हैं, जिस प्रकार का उन्होंने कृपा महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से प्राप्त करी अपने गुरु जी से, और किस प्रकार से उन्होंने श्री चैतन्य मंगल में अपने गुरु जी को महिमा लिखी अपने गुरु जी की, गुरु जी की कृपा से ही उनकी चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जान सका और मैं ये ग्रंथ लिख सका जिसको पढ़कर सर्वोत्तम मंगल होता है। तो आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है, उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि श्री लोचनदास ठाकुर जी जैसे आपकी अपने गुरु जी के प्रति सुदृढ़ विश्वास है, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सभी परिकरों के प्रति आपकी भावना है, उस प्रकार की भावना हमारे हृदय में भी ठीक ठीक रूप से आ सके। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री लोचनदास ठाकुर जी की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ श्रील लोचन दास ठाकुर जी के विषय में श्रवण किया। श्री लोचन दास ठाकुर जी का आज शुभ तिरोभाव तिथि है। कुछ दिन पूर्व ही हम लोगों ने उनकी आविर्भाव तिथि का भी पालन किया था और कुछ कथा जो उनके विषय में हम लोगों को लिखी हुई मिलती है उसको श्रवण किया था। श्रील लोचन दास ठाकुर जी के गुरुदेव, उनका भी हम लोगों ने क्या नाम श्रवण किया, जोर से बताओ। श्री नरहरि चक्रवर्ती जी। श्री नरहरि चक्रवर्ती जी का कौन सा ग्रंथ मिलता है? भक्ति रत्नाकर। वो किसका लिखा हुआ? भक्ति रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा? एक तो नाम आ जाता घनश्याम दास। एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, घनश्याम दास भी कोई उनको कहते हैं और दूसरा उनका नाम क्या है? श्री नरहरि चक्रवर्ती। नरहरि सरकार जो हैं, जो महाप्रभु के संध्या के समय हम कीर्तन करते हैं, उसमें कौन सा नाम आता है? इसलिए स्पष्ट रूप से समझना चाहता हूं पहले कि महाप्रभु का जो हम लोग संध्या के समय में आरती गाते हैं उसमें क्या आता है? नरहरि आदि कोरी चामर ढुलाए। आगे संजया मुकुंद वासु घोष आदि गाए। श्री चैतन्य महाप्रभु की आरती के विषय में जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने रचना किया, उसी में वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो तो सिंहासन के ऊपर विराजमान हैं और सबसे पहले क्या बोलते हैं हम लोग कि वह जयो जयो गौरा चांद आरती की शोभा, कि श्री चैतन्य महाप्रभु गौरा चांद जो हैं, गौर चंद्र, उनकी आरती की कैसी शोभा है। उसी में फिर बतलाया दक्षिणे निताई चांद जहाँ नावी तटवने जग मन लोभा। जाह्नवी अर्थात गंगा जी, जाह्नवी तट वने, गंगा जी के तट के ऊपर जो वन है उसी में ही गौरांग महाप्रभु की जो आरती की शोभा वो अत्यंत अद्भुत है। जाह्नवी तट वने जग मन लोभा, जगत वासियों के मन को अत्यधिक जो है वो लोभान्वित करने वाली, लोभ जिसको देख करके होता है, अत्यंत सुंदर दृश्य, मन मोहक, परम आनंद प्रदान करने वाला वो दृश्य। उसी में फिर बताया दक्षिणे निताई चांद। दक्षिण का अर्थ क्या होता है? दक्षिणे, दक्षिणे निताई चांद मतलब राइट हैंड साइड में। दक्षिणे एक व्यक्ति का दक्षिण हाथ बोलते हैं राइट हैंड साइड को। दक्षिणे निताई चांद, किस लिए उनको दक्षिण में रखा? क्योंकि वो उनसे बड़े हैं। जो बड़े बैठते हैं या खड़े होते हैं, उनको जब बड़ा छोटा दो व्यक्ति साथ में हो तो छोटे वाले को अपने राइट हैंड साइड में बड़े वाले को बिठाना पड़ता, खड़ा करना पड़ता।
इसीलिए दक्षिणे निताई चांद, श्री चैतन्य महाप्रभु यद्यपि भगवान हैं, किंतु तब भी उन्होंने अपने से आयु में बड़े जो नित्यानंद प्रभु, उनको अपने किस तरफ रखा? राइट साइड में। दक्षिणे निताई चांद, वामे गदाधर, और उनके लेफ्ट साइड में जो है वो कौन है? श्री गदाधर पंडित। फिर निकटे अद्वैत, निकटे का अर्थ नित्यानंद प्रभु वाली तरफ, उनके साथ में वो तो खड़े हुए हैं अद्वैताचार्य प्रभु, निकटे अद्वैत। फिर श्रीवासादि भक्त श्रीनिवास छत्रधर, श्रीनिवास मतलब कि श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित जो है वो गदाधर पंडित की तरफ खड़े हैं और उन्होंने अपने हाथ में एक छत्र पकड़ा हुआ है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लेकर के जैसे खड़े हुए हैं। किस लिए? राज, उनको राज क्या कहेंगे? राज उपचार। राजा के लिए जिस प्रकार से सब व्यवस्था की जाती है, ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु उनके प्राण धन हैं, उनके हृदय के राजा हैं, इसलिए उनके लिए क्या ले लिया? अपने हाथ में छत्र धारण कर लिया, अत्यंत सुंदर छत्र। फिर उसके बाद में बतलाया आगे, श्रीनिवास छत्रधर, बोशी आची गौरा चांद रत्न सिंहासन है। श्री चैतन्य महाप्रभु रत्नों से बने हुए सिंहासन के ऊपर बैठे हैं। बोशी आचे गौरा चांद रत्न सिंहासने, आरती करेन ब्रह्मा आदि देवगणे। ब्रह्मा आदि देवता जो हैं वो क्या कर रहे हैं? उन चैतन्य महाप्रभु की और उनके परिकरों सहित उनकी आरती उतार रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवगण आरती करें न ब्रह्मा आदि देवगण। आगे, नर हरि आदि करी चामर डोलाए। नर हरि आदि करी मतलब नर हरि आदि भक्तगण, नर हरि आदि। आगे करी क्या अर्थ क्या होता है? नर हरि आदि करी, तो आ गया नर हरि आदि करी चामर डोलाए। चामर को पकड़ करके, करी हाथ में लेकर के वो क्या कर रहे हैं? नरहरि चक्रवर्ती, वही श्री घनश्याम दास। एक ही बात, उन्होंने ही भक्ति रत्नाकर ग्रंथ लिखा, यही तो नरहरि आदि करी चामर डोलाए। वो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु को क्या कर रहे हैं? चामर डोला रहे हैं। और संजया मुकुंद वासु घोष आदि गाय। संजय नाम के महाप्रभु के परिकर, संजय वासु, वासु घोष, संजय वासु, संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय। मुकुंद दत्त जी, न कि मुकुंद घोष, मुकुंद दत्त, वो भी वहां पर क्या कर रहे हैं? वो गान गा रहे हैं, महाप्रभु की स्तुति गा रहे हैं, वासु घोष आदि गाय। आगे, शंख बाजे घंटा बाजे बाजे करताल। कोई भक्त शंख बजा रहा है, कोई भक्त शंख बाजे घंटा बाजे। कोई बहुत बड़ा ऊपर में मंदिरों में जैसे बहुत बड़ा घंटी लगा रहता है, उसको वो बजा रहे हैं। शंख बाजे घंटा बाजे बाजे करताल, और कोई करताल बजा रहा है। माधुर मृदंग बाजे परम रसाल, और कोई व्यक्ति बड़े अच्छे से अपना वहां पर मृदंग बजा रहे हैं। माधुर मृदंग बाजे परम रसाल। आगे, बहु कोटि चंद्र जिनी वदन उज्ज्वल। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अंग प्रत्यंग है वो कैसा है? बहु कोटि चंद्र जिनी, अनेकों अनेकों चंद्रमाओं की शीतलता के समान उनके अंगों से शीतलता प्रकटित होती है। बहुकोटि चंद्रजिनी वदन उज्ज्वल, गल देशे वनमाला करे झलमल। उस समय उनके गले में वन की माला, पुष्पों की बनी हुई माला जो है वो अत्यंत सुंदर रंगों वाली होने के कारण झलमल झलमल कर रही है। और शिवा शुक नारद प्रेमे गद गद। शिव
शुक शुकदेव गोस्वामी, शिव शुक नारद, नारद ऋषि इत्यादि। शिव शुक नारद प्रेमे गद गद, वो प्रेम के कारण गद गद हो रहे हैं। और भक्ति विनोद देखे गौरार संपद, शिला भक्ति विनोद ठाकुर गौरांग महाप्रभु की जो संपद है, संपत्ति, उनकी जो शोभा, उनकी जो महिमा, उनका जो स्तर, उनका व्यक्तित्व, उस सब का वहां पर एक साथ में उनको क्या हो रहा है? दर्शन हो रहा है। इस प्रकार से जो आरती का वर्णन आया, उसी में ही श्री नरहरि चक्रवर्ती, जिन्होंने भक्ति रत्नाकर लिखा है ना, ऐसे नहीं, एक साथ में जैसे पूछता हूँ वैसे बताओ। अभी आप बोल रहे हैं इंग्लिश में लिखा कीर्तन में, इसलिए तो मैं इसलिए से बात कर रहा हूँ ना। हम लोगों को पहले, अभी आपने कीर्तन देखा गौर आरती वाला, ठीक है। गौर आरती में जो नरहरि नाम आ रहा है वो किसका है? ये नरहरि सरकार का है। मेरे को अपने आप में भी यही कन्विक्शन है, ठीक है। फिर आरती में जिनके विषय में लिखा, ये कौन से वाले हैं? नरहरि सरकार तो आपने बता दिया, और ये इनका स्वरूप बता दिया, मधुमती सखी हैं, ये भी बता दिया। अब यही महाप्रभु की आरती में भी हैं, और यही लोचनदास ठाकुर जी के गुरुदेव हैं। तो इसीलिए अब ये वाले फिर अलग हुए। मैं पहले जो बोल रहा था वही बोल रहा था, उसमें हो गया कि अब ये हो गया नरहरि चक्रवर्ती, ये हो गए बाद के, क्योंकि ये किसके शिष्य हैं? श्री अद्वैताचार्य जी के। यही तो, श्री अद्वैताचार्य जी के शिष्य हुए नरहरि चक्रवर्ती, और उनके शिष्य हैं लोचनदास ठाकुर। अब जो आरती में हैं वो वाले इनके गुरुदेव नहीं है, यही तो, ठीक है। अब आप बोलो वासुदेव प्रभु क्या कह रहे थे, क्या वर्णन है? ठीक है, तो आप कह रहे हो कि आपने जो ग्रंथ पढ़ा उसके अनुसार हो गया कि जो नरहरि चक्रवर्ती हैं वही वाले ही चामर डुला रहे हैं, और उन्हीं का नाम ही मधुमती सखी है, यही तो है ना। और अब फिर जो भक्ति रत्नाकर ग्रंथ है वो किसने लिखा है? मतलब कि आरती में भी वही है, ग्रंथ भी उन्होंने लिखा है, और मधुमती सखी भी वही हैं, और वही लोचनदास ठाकुर जी के गुरुदेव हैं। यही तो हुआ स्पष्ट अभी। इसलिए फिर अब उसमें नरहरि चक्रवर्ती अलग हो गए, तो ये वाले एक हैं, नरहरि सरकार जो है वो दूसरे हैं, यही तो, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसमें क्या समझ लिया स्पष्ट रूप में, कि जो नरहरि चक्रवर्ती हैं वही नरहरि सरकार भी कहलाते हैं? नहीं, वो अलग है, ठीक है। नरहरि चक्रवर्ती हैं, और उनका स्वरूपता नाम मधुमती सखी है, और वही गौर आरती में चामर डुलाते हैं, और वही शिला लोचनदास ठाकुर जी के गुरुपाद पद्म है। ये हमने श्रवण किया अभी तक। उसके बाद में श्री लोचनदास ठाकुर जी जो हैं, उनका मुख्य रूप में जो ग्रंथ मिलता है उसका नाम क्या है? श्री चैतन्य मंगल। उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का उन्होंने वर्णन किया है, और श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन वहां नहीं किया, इसीलिए उनके मन में बाद में रह गया कि मेरे को नित्यानंद प्रभु के विषय में अच्छी तरह से कुछ न कुछ जो है वो जो मेरे हृदय की वास्तविक भावना, उसको मैंने स्पष्ट रूप में लिख करके बतला देना है। इसलिए उन्होंने नित्यानंद प्रभु के विषय में बड़े सारे कीर्तन लिखे। अभी इसमें जो जो उन्होंने कीर्तन लिखे हैं, ऐसे तो बहुत सारे कीर्तन उनके द्वारा लिखे हुए। मैंने अभी एक ये कागज लेकर के उस पे लिखना प्रारंभ किया कि उनके कौन कौन से कीर्तन हमारे ग्रंथ में मिल रहे हैं। उसमें से कुछ मेरे को लगभग 16 कीर्तन मिले, और कीर्तन भी होंगे, अभी मैं आगे पहुंचा नहीं ढूंढने में। 16 कीर्तन किंतु उनके मिले। उन्होंने कीर्तन श्री नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री अद्वैताचार्य प्रभु, और ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, और महाप्रभु और उनके परिकरों का महिमा वर्णन करते हुए किए हैं। जिनके विषय में महिमा गान की जाती है, उसका अर्थ क्या होता है? किसकी महिमा को गान करते हैं? साधारण जगत के
व्यक्ति जो हैं हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं किसी की प्रशंसा अथवा किसी की निंदा। भागवत में हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए उपदेश दे दिया। हमारे महाराज जी हम लोगों को बोलते थे कि पर स्वभाव कर्मणि ना प्रशंसेत ना गर्हेत। ये भागवत का एक वचन है। भागवत उपदेश दे रहा है, उपदेश दे रही है। श्रीमद् भागवत हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं ना, दे रही हैं। भागवत स्त्रीलिंग न पुल्लिंग, भागवत है पुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण, पुराण को कहते हैं भाई, इसलिए पुल्लिंग होगा। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत कह रहे हैं। उसमें क्या लिखा है? पर स्वभाव कर्मणि, दूसरे व्यक्ति की, पर स्वभाव मतलब दूसरा व्यक्ति, कोई भी हमारे को इस जगत में जिनके भी साथ में हमारा संबंध होता है, उनका क्या करना? उनके द्वारा किए गए कार्यों का पर स्वभाव कर्मणि ना प्रशंसेत, उनकी कभी भी प्रशंसा नहीं करना, ना गर्हेत और ना ही उसकी निंदा करना। पर स्वभाव कर्मणि ना प्रशंसेत ना गर्हेत, दूसरे व्यक्ति के स्वभाव की, पर स्वभाव कर्मणि और उसके कार्यों की, ना तो उसके स्वभाव की और ना ही उसके कार्यों की क्या करना? ना तो प्रशंसा करना और ना ही निंदा करना। हमारे महाराज जी इसी श्लोक को एक बार व्याख्या कर रहे थे जगन्नाथपुरी में, श्री चैतन्य गौड़िया मठ में। उसको जब उन्होंने वर्णन किया तो मैंने साथ साथ में प्रश्न किया कि महाराज जी यहाँ तो लिखा पर स्वभाव, मतलब किसी भी व्यक्ति की, तो उसकी ना तो उसके स्वभाव की और ना ही उसके कार्यों की निंदा भी नहीं, प्रशंसा भी नहीं करनी, निंदा भी नहीं करनी। तो क्या हम गुरु वर्गों की प्रशंसा नहीं करेंगे? गुरु वर्ग जो हम लोगों को इतने अच्छे अच्छे उपदेश प्रदान करते हैं, हम उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे? तो महाराज जी एकदम बोलते कि नहीं, तुम गुरु वर्गों की प्रशंसा करोगे, इतना तुम लोगों का अधिकार हो गया, उनकी प्रशंसा करोगे। गुरु वर्गों की प्रशंसा नहीं होती, उनकी महिमा गान करते हैं। महिमा गान करना अलग चीज और प्रशंसा करना अलग चीज। तो इसलिए गुरु वर्गों की क्या होती है? महिमा, वो एक अलग चीज है, और प्रशंसा करना किसी के कार्य को देख करके, ये इसमें अंतर है। अभी इसका अंतर समझने बैठूंगा तो देरी हो जाएगी, समय कहीं और चला जाएगा, इसको फिर कभी समझेंगे। किंतु मुख्य वस्तु क्या गुरु वर्गों की क्या होती है? महिमा गान। उनकी प्रशंसा नहीं करते हम लोग। प्रशंसा जो है बड़ा व्यक्ति छोटे की करता है, और महिमा जो गान है वो छोटा व्यक्ति बड़े की करता है। जब छोटा व्यक्ति बड़े की कृपा को प्राप्त करने के लिए अथवा उनसे कृतार्थ होने पर उनके विषय में जो कुछ भी उसकी भावना होती है उसको कहते हैं महिमा। तो वो महिमा गान करना है। दूसरे व्यक्ति की क्या होती है? प्रशंसा। किंतु भागवत में बोल दिया ना प्रशंसा करना और ना ही निंदा करना, दोनों निषेध किया। किस लिए? इसके लिए महाराज जी बोलते थे कि जगतवासी का जब भी कुछ करोगे वो कभी भी तुम्हारे को अपने वचन वापस लेने पड़ेंगे और उस बात में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो स्वभाव और उसका जो कार्य वो कभी भी स्थायी नहीं रहेगा जगतवासी का। इसलिए उसकी प्रशंसा करोगे अथवा निंदा करोगे, दोनों में ही कभी भी अपने वचन को परिवर्तित करना पड़ेगा। जैसे वाल्मीकि जी पहले क्या थे? रत्नाकर दस्यु। रत्नाकर दस्यु के समय में जो उनका स्वभाव था और जो वो कार्य करते थे, उसका जो भी व्यक्ति निंदा करता होगा उनकी बात बाद में वो गलत प्रमाणित हो गई या नहीं हुई? गलत प्रमाणित हो गई। बहुत खराब व्यक्ति था, स्वभाव बड़ा खराब, कार्य भी बड़े खराब, किंतु बाद में कैसे हो गए? बहुत अच्छे वाले हो गए। और दूसरी तरफ से
और एक उदाहरण ले लेंगे। पहले बहुत अच्छे बिल्व मंगल जी, अथवा भागवत में किसका वर्णन किया, अजामिल। पहले क्या है, सद ब्राह्मण, अच्छे से सारे ब्राह्मणोचित कार्य करते हैं, यज्ञ इत्यादि भी करते हैं, माता पिता का सेवा करते हैं, पानी ग्रहण किया, पत्नी को के प्रति समर्पित हैं, संतान हुई उनके लिए सारा पिता वाला दायित्व निभाते हैं। किंतु फिर एकदम से क्या हो गया, उन्होंने किसी स्त्री को किसी पर पुरुष के साथ में संग करते हुए देखा और उनकी मति भ्रमित हो गई। सब समय केवल वही वस्तु ही बुद्धि में घूमती है, इसीलिए उनको उस दृश्य ने जो उन्होंने एक बार देख लिया, उसी ने उसको ऐसा घुमा दिया कि वो उनको कहाँ जाना पड़ा, वैश्या के पास में जाकर के उसके प्रति आसक्त होकर के वहीं पर रहने लगे। पहले क्या थे, बहुत अच्छे, फिर क्या हो गए, एकदम से चरित्र में बहुत बड़ा अंतर दिखलाई दिया। तो इसीलिए ये क्या हो गया उनका, पहले तो जो उसको अच्छा कह रहे थे, अब उन्हीं को क्या कहना पड़ेगा, ये कौन है, ये तो बुरा व्यक्ति निकला भाई बहुत। तो इसीलिए ना प्रशंसा करना ना निंदा करना, क्यों, क्योंकि परिवर्तन हो सकता। किंतु जिनका चरित्र कदापि परिवर्तित होएगा नहीं, जिनका इस प्रकार का एक दृढ़ गठन हो गया है, जो क्या करेंगे, भगवद पाद पद्मों को छोड़ करके जिनका और कुछ जीवन में रहेगा नहीं, वो उनको कहते हैं फिर ये है गुरु वर्ग, और इनका जो है महिमा गान किया जाता है, उसमें कभी परिवर्तन होता नहीं। हम अगर किसी के ऊपर थोप करके बोलते हैं कुछ, जब हम थोपते हैं किसी के ऊपर, आज मेरे को समझ आ रहा ये बड़े अच्छे हैं, ये बड़े श्रेष्ठ हैं, इनकी कैसी महिमा है, उस समय मैं जो मर्जी बोल दूंगा, बाद में फिर बदल जाऊंगा, तो इसका मतलब मैं अपने आप में क्या हूं, अभी प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं हूं। प्रतिष्ठित व्यक्ति का अर्थ क्या होता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति का मतलब होता है अचंचल, प्रतिष्ठित का मतलब होता है प्रमाणिक व्यक्ति, प्रतिष्ठित का मतलब होता है उसने एक बार जो मुख से बोला वो कभी परिवर्तन होएगा नहीं, इसको बोलते हैं प्रतिष्ठित वैष्णव। हमारे महाराज जी बोलते थे उसका महिमा गान करना जो प्रतिष्ठित वैष्णव हो। अभी जिसके विषय में वैसी भावना नहीं आती उनके विषय में मत बोलना, जल्दी क्यों करते हो इतना अधिक। उसके लिए वो शब्द व्यवहार करते थे, प्रसव पीड़ा नहीं रखना। प्रसव पीड़ा मतलब जिसमें एक व्यक्ति को रुका नहीं जाता। प्रसव, पेट में बच्चा है, अभी उसका जन्म होना है, उस समय जो पीड़ा हो रही है उसके लिए क्या करेंगे, हाहुताश करेंगे ही करेंगे। हाहुताश तो नहीं बोलते, जो मुख से हो, भाव भंगिमा से हो, जो लेबर पेन है उसके कारण जो अवस्था आती है वो आती है। तो किंतु कह रहे हैं कि किसी की जब तक किसी के प्रति इस प्रकार की सुदृढ़ अनुभव वाली जो स्थिति वो जब तक हृदय में ना आ जाए तब तक क्यों तुमने जल्दी करनी कि ये प्रतिष्ठित व्यक्ति है, मेरे को इनकी महिमा गान करनी है। किस लिए करनी, जल्दी नहीं करना। जल्दी करते नहीं किस काम में, नहीं तो क्या होता है, भूल होता है। इसलिए महाराज जी बोलते थे मैंने अपने जीवन में कभी कुछ लिखा नहीं किसी के विषय में। मैंने एक बार पूछा, महाराज आपने आपके द्वारा लिखा हुआ कुछ भी तो मिलता नहीं है, आप कभी कुछ लिखते नहीं। बहुत सारे भक्त लोग तो लिखते हैं, वो कहते हैं मैं डरता हूँ इस चीज से कि आज मैं किसी चीज के विषय में लिख दूंगा, कल मेरे को ही उसी चीज में अपना परिवर्तन ना करना पड़े। मैं तो प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं हूँ, लिखूं क्यों, मैं भी प्रतिष्ठित नहीं हूँ, इस प्रकार का बोलते थे। हमारी श्यामा रानी दीदी, उन्होंने एक जब इस्कॉन में वो रहते थे बहुत दिनों तक, वो कहते हैं मैं सब समय के लिए समझती भी रही और बोलती भी रही, सुनती भी रही। एक बात, वो क्या बात थी, सुंदर प्रभु बताओ। शिला स्वामी महाराज जी जो हैं वो सख्य रस में हैं। स्वामी महाराज जी जो हैं कृष्ण के सखा हैं, स्वरूपता वो सखा हैं। इस बात को मैं बार बार लोगों को बोलती रही,
मैं सुनती भी रही, लिखती भी रही और प्रचार करती रही। क्या है स्वामी महाराज जी? कृष्ण के सखा हैं, उनका नित्य स्वरूप ये वाला है। किंतु और उसके लिए प्रमाण भी देती रही। उन्होंने वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर खोला। सखा नहीं होते तो कृष्ण बलराम मंदिर क्यों? राधा कृष्ण मंदिर उन्होंने 50 खोले राधा कृष्ण मंदिर, उसको नहीं देख पाई मैं उस समय। उन्होंने एक मंदिर खोला कृष्ण बलराम का, तो क्योंकि कुछ लोगों ने बोल दिया कि देखो देखो इससे क्या पता चलता है कि वो सखा है, तो मैंने भी मन में बिठा लिया वो सखा है। फिर किसी ने बताया देखो देखो उन्होंने ग्रंथ में बलदेव प्रभु का जहां भी वर्णन आता है कितना अच्छी तरह से उनकी व्याख्या की है, तो इसलिए वो कृष्ण के सखा है। एक दो वस्तुओं से मैंने अनुमान लगाया, लोगों ने भी मेरे को वही दिखाया लिखा हुआ, मैंने भी अनुमान लगाया, मान लिया। किंतु फिर गुरुदेव के पास आना हुआ, गुरुदेव का संग करना हुआ। एक दिन उनके पति, उनका नाम था सत्स्वरूप, बाद में वो पहले सत्स्वरूप दासाधिकारी, बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया, सत्स्वरूप महाराज कहलाते हैं, वो अभी भी हैं सत्स्वरूप महाराज। तो उन्होंने गुरुदेव को एक दिन आकर के प्रश्न किया कि गुरुदेव, जैसे भी वो संबोधन करते होंगे, उन्होंने कहा गुरुदेव महाराज मेरे को बहुत बार कुछ भी समझ नहीं आता कि मेरे गुरुजी प्रभुपाद जी के जाने के बाद मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, किसको प्रार्थना करूं, मेरे को समझ नहीं आता। तो क्या मैं जो चैत्य गुरु हैं मैं उनको प्रार्थना करूं अब? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया चैत्य गुरु को प्रार्थना करो, किंतु अपने गुरुदेव को क्यों नहीं करते साक्षात रूप में? तो मेरे गुरुदेव तो चले गए हैं। तो कहते गुरुदेव चले गए, गुरुदेव नित्य तत्व हैं, जहां जैसे भगवान नित्य हैं, कण कण में विराजमान हैं, उसी तरह से गुरु पाद पद्म भी नित्य हैं, कण कण में विराजमान हैं। और साक्षात रूप में जैसे तुम्हारे ऊपर कृपा किया, संग दिया, अपना दर्शन दिया, अभी भी वो तुम्हारे लिए संभव पर है, उनको प्रार्थना करो। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने गुरु महाराज जी से, मैं प्रार्थना करता हूँ रूप गोस्वामी जी से, जो कुछ पूछना होता है मैं पूछता हूँ और वो लोग उत्तर भी देते हैं। तो इसे तुम अपने गुरु महाराज जी को क्यों नहीं करोगे साक्षात रूप में प्रार्थना? वही तुम्हारे को अपनी आप से उत्तर देंगे, तुम्हारे को जो पूछोगे बतलाएंगे, उन्हीं को प्रार्थना करो। चैत्य गुरु को क्यों प्रार्थना करनी? तो इसी कॉन्टेक्स्ट को लेकर के उन्होंने श्यामा रानी दीदी के समक्ष वर्णन किया कि देखो उनका नित्य स्वरूप एक कितना एकदम से 11-12 वर्ष की जो राधा रानी की दासियों वाला अत्यंत सुंदर उनका स्वरूप है, स्वामी महाराज जी का मंजरी स्वरूप है। तो उसके लिए तुम क्या करो, उसी के लिए मन में भावना रखो। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत रूप गोस्वामी की धारा में आने वाले, रूप गोस्वामी जी के विचारों को सब समय बोलने वाले, रूप गोस्वामी जी की भजन कुटीर उनकी समाधि में रहने वाले और उन्हीं की कृपा से कृपा को प्राप्त करके सर्वत्र भक्ति रसामृत सिंधु का, उपदेशामृत का और भागवत के इतने समस्त सुंदर सुंदर वचनों का अर्थ करने वाले उन गुरु पाद पद्म को तुम लोग उनको उनके इस सखी स्वरूप में भी प्रार्थना कर सकते। इस प्रकार से जब सुना तब उनका भावना बदलता गया। फिर एक के बाद एक कहते हैं मैं फिर जब ग्रंथ पढ़ती उनके तब सब जगह पर यही मिलता, वो रूप गोस्वामी के रियल फॉलोअर हैं, वो राधा और कृष्ण की भक्ति करने वाले हैं। वो पुनः पुनः बोल रहे हैं हमारा सर्वश्रेष्ठ स्थान भजन का स्थान है राधा कुंड। हम लोगों को सखियों के अनुगत्य में कैसे भजन करना है, इस सारी वस्तु का वो अच्छी तरह से वर्णन करते हैं। बलदेव जी का जो वर्णन किया वो बहुत अलग प्रकार से और बहुत कम, उसके सामने ये वाला बहुत अधिक वर्णन है। तो इसलिए उन्होंने फिर क्या किया, रिटन डॉक्यूमेंटेड, उन्होंने अपॉलॉजी सारे भक्तों के निकट में, अपने गुरु जी के निकट में उस प्रकार से लिख करके दिया।
क्यों वचन बदलना पड़ता? क्योंकि मैंने किसी और व्यक्ति के अनुमान से अथवा अपने अनुमान से कुछ भी धारणा कर दी, लिख दिया, बाद में उसमें क्या होना पड़ता है? परिवर्तन। किंतु ये वस्तुएं वास्तविक रूप में कैसी हैं? ये अनुमान करने वाली वस्तुएं नहीं है। भगवान के परिकर, भगवान का धाम, गुरुवर्ग, ये अनुमान करने वाली वस्तुएं नहीं है। मैं अंदाजा लगाता हूँ, मैं अनुमान करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। वो सारी की सारी वस्तुएं उल्टा हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, इस प्रकार के अनुमान करके अप्राकृत वस्तु के विषय में कुछ भी धारणा बनाना अथवा उसको व्यक्त करना, ये एक नाम अपराध है, ये एक दोष है। इसलिए अप्राकृत पुरुषों की जो वंदना करेंगे वो कौन करेंगे? इसलिए महाराज जी बोल रहे मैं लिखना नहीं चाहता कुछ भी। कह रहे मैंने अपने सामने देखा, अलग अलग लोगों ने कुछ लिखा, बाद में उनकी लेखनी में उनको परिवर्तन करना पड़ता। और एक व्यक्ति का बताते थे कि वो पहले इतनी जय ध्वनि देता था, मेरे शरद ऋतु के चंद्र के समान शीतलता प्रदान करने वाले गुरुपाद पद्म की जय, आषाढ़ मास के सूर्य की भांति अत्यंत तप्त भास्कर स्वरूप मेरे गुरुपाद पद्म, मेरे गुरुपाद पद्म के मुख से सरस्वती सब समय सरस्वती वहां पर विराजित रहती हैं। इस प्रकार से व्याख्या करता। बाद में गुरु जी को छोड़ गया, मंत्र छोड़ गया, वैष्णवों को छोड़ गया, ग्रंथ फेंक गया, सारा कुछ छुट्टी। तो अभी इतनी जय ध्वनि उसकी प्रशंसा करते, पहले बहुत लोग, महाराज जी कहते हम कभी प्रशंसा करते नहीं। किस लिए? प्रतिष्ठित व्यक्ति का ही महिमा गान करते हैं। तो लोचन दास ठाकुर जी ने कीर्तन लिखे किसके लिए? महाप्रभु के लिए, नित्यानंद प्रभु के लिए, अद्वैताचार्य प्रभु के लिए। इसलिए इनके वचन इतने प्रामाणिक कि सारे भक्त लोग उन्हीं कीर्तनों को ही गान करते हैं। उसी के आधार पर ही अपने हृदय में तत्व का, सिद्धांत का, सत्य वस्तु का, उसके ऊपर विश्वास करके चलते हैं। इनके चरणों का आश्रय लेके, शरण लेके कि ये जो बोल रहे हैं ये कैसा है? परम सत्य। इन्होंने जो लिखा है वो क्या है? अभ्रांत सत्य। उसमें कोई भ्रांति नहीं है, भूल नहीं है, भ्रम प्रमाद करना, पाटव विप्रलिप्सा नहीं है, इसमें अनुमान नहीं है, इसमें वास्तविक वस्तु का क्या है? निरूपण। उसी को उन्होंने लिखा है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा? हेलो गौर रस नदी कादम्बिरी है। हेलो गौर रस नदी। गौर मतलब गौरांग महाप्रभु, वो क्या है? रस स्वरूप है। और नदी का जैसे स्रोत बहता है, उसी तरह से उनका भी स्रोत इस जगत में आया। एलो आ गए, एलो गौर रस नदी कादम्बिरी है। कादम्बिरी क्या होता है? कादम्बरी मतलब मेघ, मेघ की भांति आकाश में सब जगह पर छा गए, कादम्बिरी होए। भाषाइला गौड़ देश प्रेम वृष्टि दिए। और उन्होंने गौड़ देश को, गौड़ देश मतलब गौड़ देश का अभी उसका भी व्याख्या है अलग प्रकार का, जैसा प्रभुपाद जी ने लिखा है। किंतु साधारण रूप में जो आर्यव्रत अभी भारत आर्यव्रत नहीं रह गया पूरा, बहुत सारे भाग कट के अलग अलग हो गए। आर्यव्रत के अंतर्गत 7 जो हैं देश थे। उस आर्यव्रत में से एक देश का नाम गौड़ देश, दूसरे देश का नाम द्राविड़ देश, एक का नाम सिंधु देश, ऐसे करके 7 उसमें देश थे। तो गौड़ देश, उसके वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधाम मायापुर में आविर्भूत होकर के फिर निमाई पंडित के बाद में भक्त निमाई वाली लीला जब की, तब उन्होंने पूरे गौड़ देश में केवल मायापुर, नवद्वीप इत्यादि नहीं, और भी बहुत सारे स्थानों पर जा करके जहाँ जहाँ पर भक्त लोग थे उन सब के साथ मिल करके ऐसा वाला प्रेम का, जो भागवत के राधा कृष्ण के प्रेम की वार्ता, उसको इतना सुष्ठु रूप में पुनः पुनः कीर्तन और श्रवण किया
जिससे क्या हुआ, सारे गौड़ देश में अनेक भक्त लोग जो हैं वो प्रेम की वर्षा में उन्होंने स्नान कर लिया। इस प्रकार से लोचनदास ठाकुर ने लिखा, एलो गौर रस नदी कादम्बिरी हाय, भाषा इला गौड़ देश प्रेम वृष्टि दिए। नित्यानंद राय ताए मारुत सहाय। नित्यानंद प्रभु जो हैं वो उनके क्या बने, मेघों के गौरांग महाप्रभु के वो बन गए वायु स्वरूप। नित्यानंद राय ताए मारुत सहाय। जैसे मेघों को जो वायु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी तरह से नित्यानंद प्रभु जो हैं उन्होंने क्या किया, इस गौर रस स्वरूप जो मेघ हैं इनको बहा करके और स्थानों पर भी ले गए। नित्यानंद राय ताए मारुत सहाय, जहां नहीं प्रेम वृष्टि तहां लैया जाए। जहां जहां प्रेम की बाढ़, प्रेम की वर्षा, बाढ़ तो नहीं वर्षा अभी जहां पर नहीं हुई, वहां पर नित्यानंद प्रभु जो हैं उन मेघों को लेकर के उन्होंने वहां पर भी पहुंचा दिया। इसी को ही कहते हैं हमारे गुरु वर्ग। नित्यानंद प्रभु मतलब गुरु स्वरूप, इसीलिए वही गुरु वर्ग सभी जगह पर क्या करते हैं, गौरांग महाप्रभु के प्रेम की वार्ता को ले जा करके वहां पर वो वितरित करते हैं। आगे, हुड़ 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 शब्दे आइला श्री अद्वैत चंद्र। श्री अद्वैत चंद्र कौन है, कह रहे हैं उन्होंने हुड़ 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 शब्दे, उन्होंने जैसे आकाश में जब मेघ होते हैं और जब वो पूरी तरह से जल से भरे हुए एकदम से काले घने घनश्याम मेघ, उस समय उसमें क्या होता है, शब्द होता है एक प्रकार का। हुड़ 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 शब्दे आइला श्री अद्वैत चंद्र, उसमें शब्द होता है। शब्द कैसे वाला निकला, अद्वैताचार्य प्रभु पहले से आ गए इस जगत में और उन्होंने हुंकार भरी और उन्होंने शब्द किया क्या, कि प्रभु यदि आप स्वयं कृपा करके इस जगत में अवतरित नहीं होएंगे तब फिर जो है वो प्रेम और जो इस जगत वासियों के मंगल के लिए कार्य वो मेरे द्वारा संभव पर नहीं है। हुड़ 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 शब्द आइला श्री अद्वैत चंद्र। आगे, जल रस धारा ताहे राय रामानंद। वो जल का जो उस जल रस रूपी जल का जो धारा है वो क्या है, राय रामानंद प्रभु उनके मुख से ऐसे ऐसे वचन, सारे शास्त्रों का अत्यधिक सार और इतना महत्वपूर्ण अमृतमय वाणी उनके मुख से निकला राय रामानंद जी के, कि वो उस वस्तु की तुलना जो है किसी के साथ में नहीं की जा सकती। जल रस धारा ताहे राय रामानंद। राय रामानंद क्या बन गए, जल की धारा, उनका एक एक वचन अलग अलग धाराएं उसी अमृतमय रस की। फिर 64 महंत आइला मेघे शोभा करी। 64 महंत महाप्रभु की लीला में ऐसे 64 भक्त हैं, अलग अलग उनके नाम बतलाए, जिनको एक साथ में कहते हैं 64 महंत। 64 महंत उनके सबके नाम हैं। वृंदावन में जो मंदिर श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का समाधि, जहाँ पर राधा गोकुलानंद मंदिर, वहां पर उनकी तिथि जिस दिन आती है उस दिन वहां पर वो 56 महंतों के लिए आसन लगाते हैं, उनके लिए भोजन रखते हैं, आगे ठाकुर जी का प्रसाद, उनके लिए पताका लगाते हैं और उनको वहां पर आह्वान करके अधिष्ठित करते हैं, उनका नाम लिखते हैं कि यहाँ पर किसका आसन लगा है। ऐसे इनको बोलते हैं 64 महंत। 64 महंत आइला मेघे शोभा करी। और आगे, श्री रूप सनातन ताहे होइला बिजुरी। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु की लीला में ये कौन है, ये है आकाश में जैसे बिजली कौंदती है एकदम से, और इतना सुंदर मेघों की शोभा, मेघ अपने आप में सुंदर, जल से भरे हुए
वर्षा कर रहे हैं, किंतु उसी के बीच में आकर के ये बिजली जो है चमकती है, कड़कती है, और वो क्या करती है, एकदम से मेघों की शोभा को देखो तो सही कैसी शोभा है। उसी प्रकार से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी महाप्रभु की लीला में बिजली के समान श्री चैतन्य महाप्रभु को ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर, उन्होंने उनकी पूर्ण शोभा को, उनके मन की शोभा को, उनकी वाणी की शोभा को, उनके आचरण की शोभा को, सब चीज को रूप सनातन ने क्या किया, पूर्ण रूप में इस जगत में प्रकटित कर दिया। रूप सनातन होइलो बिजुरी। आगे, कृष्णदास कविराज रसेर भंडारी। कृष्णदास कविराज जो है वो उस रस को कैसे इकट्ठा करना होता है, कैसे उसको संभाल करके रखना होता है, किस प्रकार के पात्र में रखना होता है, और कैसे सबके लिए, वो सब समय के लिए उपलब्ध रहे, उसको कैसे उसको संभालना होता है, उसका कैसा ट्रीटमेंट करके रखना होता है, वाटर ट्रीटमेंट जैसे होता है। तो उसके लिए कह रहे हैं कृष्णदास कविराज रसेर भंडारी, ऐसे वाला अमृतमय रस, इसको सब लोगों के बस की बात होती नहीं कि वो इसको एकत्रित कर लें, इसको संभाल करके रखें, और ऐसे संभाल करके रखें जो सबके लिए उपयोग में आ सके। वो कृष्णदास कविराज रस के भंडारी बन गए, उन्होंने उसको एकत्रित कर लिया, अच्छे से संभाल लिया। किस रूप में? चैतन्य चरितामृत के रूप में, और दूसरा गोविंद लीलामृतम, इस रूप में उन्होंने संग्रह करके रख दिया। कृष्णदास कविराज रसेर भंडारी। आगे, यतने राखिला प्रेम हेम कुंड भरी। उन्होंने हेम कुंड मतलब सोने का, स्वर्ण का बना हुआ अत्यंत सुंदर, अत्यंत मजबूत जो कुंड अर्थात घड़ा, कुंभ, हेम कुंभ भरी, उस हेम कुंभ को उन्होंने भर लिया। हेम कुंभ कौन है? वो स्वयं ही। फिर स्वयं में पूरी तरह से भर करके उन्होंने उसको कंडेंस फॉर्म में दे दिया ग्रंथ के रूप में। उस रस धारा को पूरी तरह से उन्होंने ले लिया, धारण किया। कृष्णदास कविराज रसेर भंडारी, यतने राखिला प्रेम हेम कुंभ भरी। हेम कुंभ को भर करके, हेम कुंभ में भर करके इस प्रेम को उन्होंने रख लिया। आगे, एबे से ही प्रेम लय जग जने दिला, ऐसे है नहीं, कुछ भूल लग रही। एबे से ही प्रेम लय, अभी उसी प्रेम को लेकर के उन्होंने क्या किया है? जग जने दिला, जगत वासियों के लिए उपहार स्वरूप दे दिया कि अभी इसको मैंने इस तरह से संग्रहित कर दिया, इसमें जो भी पान करना चाहे, जो भी डूबना चाहे, जिसको जितना लेने की इच्छा हो, उसको मैंने वैसे वाला प्रस्तुत कर दिया। अब जिसको जितना लेना ले लो। एबे से ही प्रेम लय जगत जने दिला, जगत वासियों के लिए उपहार स्वरूप उन्होंने दे दिया। किंतु फिर क्या कह रहे हैं अंत में लोचन दास ठाकुर, जिन्होंने प्रतिष्ठित होकर के इस कीर्तन को लिखा है, जो प्रतिष्ठित, जो प्रमाणिक वैष्णव, जिनके वचन कभी परिवर्तित होंगे नहीं, और जो वचन त्रिकाल सत्य, सब समय के लिए जो परम सत्य वाक्य, उसमें इन लोचन दास ठाकुर जी ने महिमा गान की है, महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, अद्वैताचार्य की, और राय रामानंद जी की, और रूप सनातन जी की, 64 महंतों की, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। प्रमाणिक ये समस्त वैष्णव, इनका उन्होंने महिमा गान किया है। महिमा गान, अप्राकृत व्यक्ति ही वास्तविक महिमा का गान कर सकता है, ये हमारे गुरुदेव बोलते थे। अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर, अप्राकृत वस्तु भगवान, अप्राकृत वस्तु उनके परम भक्त, वो साधारण जगत के प्राकृत व्यक्तियों के सामने प्रकटित नहीं होते। अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर,
हमारे चर्म चक्षुओं से, चर्म कर्ण से, चर्म जिह्वा के साथ में, चर्म हमारे नासिका, स्पर्श इंद्रिय, और चर्म तो नहीं है मन, किंतु वो भी जड़ी है। इसके द्वारा हम लोग अप्राकृत वस्तु को धारण नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, अनुमान तक भी नहीं लगा सकते, स्पर्श भी नहीं कर सकते। अप्राकृत वस्तु अलग है, प्राकृत वस्तु है हम। प्राकृत हमारा शरीर, प्राकृत इंद्रियां, प्राकृत मन, जड़ीय मन, ये प्राणहीन है सारी, हमारे इंद्रियां भी, हमारा मन भी। हम प्राकृत इंद्रियों वाले हैं, प्राकृत मन वाले हैं। इसके द्वारा अप्राकृत वस्तु को ना तो देखा जा सकता, वो उनके सामने प्रकटित ही होती नहीं, अगर हो भी जाए ये उसके साथ में रिलेट नहीं कर सकता। जैसे कंस के सामने कृष्ण है, कृष्ण से कंस रिलेट नहीं कर सकता। रावण के सामने भगवान राम है, किंतु वो उनसे रिलेट नहीं कर सकता, उनको नहीं देख सकता, उनको नहीं सुन सकता, उनकी नहीं मान सकता। कुछ भी देखा नहीं था, रावण ने देखा था, किंतु उसका जो देखना, उसको देखना ही नहीं कहते, वो तो अंधे व्यक्ति का देखना, भूल देखा। वो जो है उनको वो देख नहीं पाया, वो कुछ और है और ये कुछ और देख रहा है। अगर वास्तविक रूप में देख पाए तो कुछ और स्थिति होगी। इसलिए अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर। हमारे सामने वो वस्तु, गोचर का मतलब क्या होता है? साधारण अर्थ क्या है? संस्कृत में शब्द है ये गोचर, गोचरीभूत, दिखलाई देना, गोचर होना। गो मतलब इंद्रियां, चर मतलब उसके वश में आ जाना। गोचर हमारी इंद्रियों के बस में जो चीज नहीं होती उसको कहते हैं अगोचर। ये अगोचर वस्तु है। इसी प्रकार से भगवान और उनके परिकर ये हैं अगोचर वस्तु, अप्राकृत वस्तु। जहां पर हमारी इंद्रियां वहां पर नहीं पहुंच सकती, अगोचर वस्तु है। किंतु वही अगोचर वस्तु जब कृपा करती है किसी शरणागत, निष्कपट, वास्तविक, शुद्ध, विशुद्ध चित्त वाले व्यक्ति के ऊपर, तब वो अपने आप से उनके निकट प्रकटित हो जाती है। इसी प्रकार से लोचन दास ठाकुर जी के समक्ष इन सब का अप्राकृत जो व्यक्तित्व महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, राय रामानंद, अद्वैताचार्य, रूप सनातन, कविराज गोस्वामी, 64 महंत, उनकी सबकी इनके प्रति अत्यधिक कृपा होने के कारण ये उन सब को क्या कर पाए थे? प्रत्यक्षीभूत। वो सभी अगोचर वस्तुएं इनके क्या हो गई थी? गोचर। किसके गोचर? इनकी आत्मा के जो अप्राकृत इंद्रियां, वहां पर सभी लोगों ने प्रकटित होकर के इनको कृतार्थ किया था। इसलिए इन्होंने क्या किया? उनकी महिमा का इस प्रकार का सत्य वास्तविक जो महिमा उनका, उस प्रकार से ये गान करने में परम समर्थ हुए। ये हमने उनके एक कीर्तन का थोड़ा सा अर्थ सुना। उनके बहुत सारे कीर्तन अभी हम लोग और तो आगे नहीं करेंगे, आज फिर कभी उनके कीर्तनों को श्रवण करेंगे। इसलिए हमारे गुरु वर्ग, हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद जी, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, शिला वामन गोस्वामी महाराज, गुरुदेव, ये लोग सभी इसीलिए बोलते हैं कि ऐसे जो प्रतिष्ठित वैष्णवों के लिखे हुए कीर्तन, इनको ही केवल गान करना चाहिए। भले ही साधारण जगत के और लोग जो कीर्तन लिखते हैं उसमें हम लोगों को भले ही अच्छा भी लगे, किंतु तब भी उनको ना गान करना चाहिए ना सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो हैं अप्राकृत अनुभूति वाले नहीं हैं। वो लोग तो केवल मात्र इस साधारण जगत की कुछ विद्या से कविता लिखने वाले योग्यता उनको मिला है। कविता लिखना, गान लिखना, अच्छे अच्छे शब्द लिखना वो अलग बात, और वास्तविक वैष्णव वाला हृदय लेकर के उस प्रकार की अनुभूति के साथ में जो कीर्तन, वो बिल्कुल अलग। तो इसीलिए वो लोग हम लोगों को कहते हैं यही वाले कीर्तन क्या करो? गान करो। ये क्या है?
अप्राकृत रस से भरे हुए, ये हैं परम सत्य, ये वस्तुएं अपरिवर्तनशील। इस प्रकार का इन वैष्णवों का महिमा है। लोचनदास ठाकुर जी की जय। उनकी शुभ तिरो